नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई तरुणा जी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें इस तरह लंगड़ाते हुए देखकर पड़ोस में रहने वाली सुमन जी ने कहा, अरे भाभी जी, क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में ज्यादा दर्द है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो यूं ही चलता रहता है। दवाइयाँ लानी थी, इसीलिए निकल कर आ गई, वरना तो घर पर आराम ही कर रही थी। तो आप अकेले क्यों आई दवाई लेने? अजीत को ले जाती। सुमन की बात सुनकर तरुणा जी चुप हो गई। आखिर कहती भी तो क्या कि बेटा उनके साथ नहीं जाता। पर सुमन जी को तो उनके घर की सारी रामायण पता थी, इसीलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। आखिर बोल बोल कर क्या किसी के दर्द को कुरेदना। तरुणा जी वैसे ही लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। तरुणा जी जैसे ही घर में घुसी तो देखा उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। एक पल के लिए तो वो सोच में पड़ गई, पर फिर बोली, अरे मेरा सामान कहाँ ऊपर शिफ्ट कर रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है ना। है नहीं था मम्मी जी, अब हमें उस कमरे की बहुत जरूरत थी, इसी कारण से आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। पर मेरे घुटनों में दर्द रहता है, यूं सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना नहीं कर सकती बार बार। यूं बाहर घूम कर आने में आपके घुटने में दर्द नहीं होता, ऊपर नीचे होने में ही दर्द होता है। सब बहाने हैं, रहने दीजिए, आपको ऊपर वाले कमरे में जाना ही पड़ेगा। पर बहू घूमने नहीं गई थी, मेरी दवाइयां खत्म हो गई थी। मैं तो अपने घुटनों के लिए दवाई लेने गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरी बहन आ रही है, पूरे 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल तक वो यहीं रहेगी। उसे कमरे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपका कमरा खाली कर रहे हैं। अरे तो उससे ऊपर वाला कमरा दे दो ना, वो तो जवान है, आराम से ऊपर नीचे कर सकती है, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मेरी बहन उस छोटे से कमरे में रहेगी, मायके में मेरी भी कोई इज्जत है। आप मुझे मना करने वाली कौन होती है? घर हमारा है, घर का खर्चा हम उठा रहे हैं, हमारा डिसीजन हम किसे कहाँ रखते हैं। ऊपर वाले कमरे में इतनी ही दिक्कत है तो आप बाहर वाले कमरे में जाइए, हमें कोई इतराज नहीं। बहू एकता ने बड़ी बेरुखी के साथ कहा। सुनकर तरुणा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा अजीत सामने ही था, लेकिन वो तो बुत बना खड़ा तमाशा देख रहा था। एक बार भी उसने एकता को टोका तक नहीं। और बाहर वाला कमरा, वो तो स्टोर रूम था। मतलब अब तरुणा जी की हैसियत ये रह गई है। बहू कबाड़ की तरह तरुणा जी को स्टोर रूम में रहने के लिए कह रही थी, और नालायक बेटा सामने खड़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। जब से तरुणा जी के पति गए हैं, तब से बेटे और बहू घर के सर्वे सर्वा बन गए हैं। माना कि घर का खर्चा करते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि माँ के स्वाभिमान को ही कुचल दें, जबकि मकान अभी भी उन्हीं के नाम था। अपनी बहू की जबान से ज्यादा तरुणा जी को उनके बेटे की चुप भी चुभ रही थी। आखिर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो बोल पड़ी, बहू जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये कहकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की जरूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा। यह सोचकर चुप रह गई थी कि बेटे बहू को क्या तकलीफ देना, दोनों मेरे अपने ही तो हैं। लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए कि स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धाश्रम में नहीं भेज रही हूँ। एक तो हमारा ही खाती है, ऊपर से हमें ही सुना रही है। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने। यह घर आज भी मेरा है, तुम यह मकान अपने दहेज में नहीं लाई थी। और हाँ, चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस शिफ्ट हो रही हूँ। अच्छा, घर का खर्च हम कर रहे हैं, तो आपकी दो बात क्यों सुने? आज के बाद करने की जरूरत नहीं। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके चले जाओ। मैं किराएदार रख लूंगी, मेरे घर का खर्च मैं खुद निकाल लूंगी। मम्मी, तुम अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए कह रही हो? वाह बेटा, इतनी देर से तेरी बीवी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आने की बात कर रही थी, तब तुझे सुनाई नहीं दे रहा था? और मैंने तुम लोगों से किराया क्या देने को कह दिया, तुम्हें सुनाई देने लगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। अब तक यही सोचती रही कि काश एक दिन तुम लोग मुझे समझोगे, पर वो दिन कभी नहीं आया। शायद मुझे अकेले रहने से डर लगता था, पर अब नहीं। अब यूं बेइज्जत होकर साथ रहने से अच्छा है स्वाभिमान के साथ अकेली रहूं।
अब जो भी निर्णय लेना है फटाफट लो, कमरा खाली करो बस। ये सब सुनकर बेटा बहू की हालत खराब हो गई। इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? दोनों फटाफट माँ के पैरों में पड़ गए। हमें माफ कर दो मम्मी, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। पर तरुणा जी ने मन पक्का कर लिया था, वे झुकने को तैयार नहीं हुई। निरादर की 2 रोटी से तो स्वाभिमान की 1 रोटी भली, और भला काश के इंतजार में जिंदगी क्यों बितानी। और आखिरकार अजीत और एकता उसी घर में ऊपर वाले 2 कमरों में शिफ्ट हुए और आज भी उसका किराया दे रहे हैं, जबकि नीचे का वो 1 कमरा किसी और को तरुणा जी ने किराए पर दे रखा है। रही बात एकता की बहन की, तो वहाँ हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।